आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश अब की बात कार, और वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ राशिद अलवी जी हैं, सिद्धार्थनाथ जी हैं, आजम खान साहब हैं और शैलेंद्र कुमार जी हैं। इनसे चर्चा हम करें इससे पहले कुछ ताजा आंकड़े सोनिया बता रही हैं। सोनिया, हम आपको बता रहे हैं अजय कि किसको कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, जो अनुमान आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है और साथ ही उसे मिल रहा है पूर्ण बहुमत। लेकिन फायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है, अब हम आपको दिखा दें कि देखिए जो 6% जो परसेंटेज बढ़ रहा है अगर समाजवादी पार्टी का, तो वही 6% नुकसान हो रहा है बीएसपी का। तो यहां पर जिसको नफा पिछली बार हुआ था उसको अब नुकसान हो रहा है और बिल्कुल उल्टा हम इस बार देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1% का फायदा, और ये काफी एक तरह से शेमफुल बात ही कही जाए, क्योंकि इतना उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए अपने, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाए। नुकसान हालांकि बीजेपी को हुआ है 1% का, जो अनुमान हम लगा रहे हैं। लेकिन चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब में हम आपको दिखाएं किसको हुआ नफा और किसको नुकसान। तो यहां पर भी अक्सर वही जो यूपी में देखा जाता है कि एक बार वो पार्टी सत्ता में आती है, दूसरी बार दूसरी आती है, और ऐसा ही हमने पंजाब में भी देखा है कि आप देखिए कांग्रेस को यहां पर फायदा हो रहा है सिर्फ 1% का, लेकिन नुकसान जो कि अभी सत्ता में पार्टी है एसएडी और साथ ही श्रोमणी अकाली दल और साथ में बीजेपी कंबाइन, उसको 5% का नुकसान है। एंटी इनकम्बेंसी वोट इसे कहा जाएगा। अजय, आप भी दौरा करके आए हैं यूपी में, आपको लगता है वहां पर मायावती के जो शासन था 5 साल उनको मिले, काफी कुछ कर सकती थी अगर वो चाहती थी? इसमें कोई शक नहीं है सोनिया कि अगर मायावती सरकार चाहती तो वाकई में बहुत कुछ कर सकती थी, और शायद उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता अगर विकास का नारा, जिसे नारे के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल किया गया, उसका प्रमाण वाकई में राज्य में देखने को भी मिलता। लेकिन शायद सूरत हाल कुछ ऐसे बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। शैलेंद्र, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि मुस्लिम आरक्षण कार्ड जो कांग्रेस ने खेला, दरअसल उसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिला? देखिए, मुझे बेहद खुशी इस बात की है कि आज उत्तर प्रदेश की जो अध्यक्षा है रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बड़े नेताओं को, जो कदावर नेता जो मंत्रिमंडल पूरा चलाते हैं, उनको नसीहत दिया कि काश हमारे बड़े नेता अगर मुस्लिम आरक्षण पर अपने बयानबाजी ना करते तो शायद कांग्रेस को फायदा मिलता। ये बात सत्य है कि ये बड़े गुरूर और घमंड में इतने चूर थे कि इन्होंने अलग अलग बयानबाजी करके, जैसे मुस्लिम के ठेकेदार यही है। आज जो है 60 वर्षों में मुस्लिम अपने को ठगा महसूस कर रहा है। अगर किसी ने मुस्लिमों के लिए उत्तर प्रदेश में किया तो केवल समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। ये पूरे उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा आपके बीच में यह बात, राशिद अलवी जी को जरा इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। राशिद जी, आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी का क्या रुख है, आप खुद क्या कहेंगे अगर रीता बहुगुणा का यही बयान है जो अभी समाजवादी पार्टी के नेता आपके सामने कह रहे हैं? नहीं, सिर्फ इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आपको अगर कोई सवाल मुझसे पूछना हो तो मैं उसका जवाब दूंगा आपको। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि अगर मुस्लिम आरक्षण कार्ड को बहुत ज्यादा तूल न दिया गया होता, सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा, तमाम नेता अगर इस मुद्दे पर एकजुट होकर पिलते नहीं तो शायद आपके लिए ज्यादा बेहतर होता? देखिए, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा। कांग्रेस पार्टी तराजू में तोल के सियासत नहीं करती है। ये दूसरी सियासी जमातें यकीनन करती होंगी किस बात से वोट बढ़ेगा और किस बात से वोट घटेगा। हम दिल से सियासत करते हैं, हम आवाम के फायदे के लिए सियासत करते हैं। हमें लगा कि अक़लियतों के साथ ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। 4.5% रिजर्वेशन हमने किया, उसका फायदा है कि नुकसान है, ये तराजू में हम तोलना नहीं चाहते। हमने ईमानदारी के साथ एक कदम उठाया है, नतीजा जो भी निकलेगा, 5 स्टेट का चुनाव है। पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी, मणिपुर में हमारी सरकार बनेगी, गोवा में हमारी सरकार बनेगी।